हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ स्पेशलाइजेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रवेश परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड या अयोग्य घोषित होने वाले छात्रों के लिए। नॉट क्वालिफाइड हैं तो क्या करेंगे, उनको कौन सी सीट मिलेगी, कब और कैसे मिलेगी, इस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए, जिस भी स्टूडेंट का अप्रॉक्सीमेट 10,000 प्लस में रैंक होगी तो वो आई थिंक नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हताश निराश मत होइए, सबका समाधान हमारे पास है। और अगर आप यूपी कैडेट में नॉट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अगर आप एनआरआई सीट के लिए दावेदारी नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा सीट नहीं लेना चाहते हैं जिसकी आगे अपकमिंग वैकेंसीज ना हो, जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री की, इसमें फूड टेक, शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी जो क्राइटेरिया है हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की इतनी सी है और एग्रीकल्चर का इतना सा है, और इनकी क्राइटेरिया कम होती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, या तो पहुंचते पहुंचते हायर एजुकेशन तक जाइए कि डॉक्टरेट तक पढ़िए, तब आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अन्यथा अगर आप बस ग्रेजुएशन तक करना है, प्लेसमेंट प्राइवेट में लेना है, तब तो ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंटेड जॉब में जाना है तो ये सारे कोर्स पे आप मत जाइएगा। ठीक है, या फिर आप इन कोर्स को करते रहिए, फिर नेक्स्ट ईयर यूपी कैडेट का एग्जाम दीजिए और उसमें बेहतर रैंक लाइए। उसके लिए आइए हमारे पास जुड़िए। यूपी कैडेट आईसीआर CUET 2025, आप हमको समय देंगे, हम आपको रैंक देंगे, टॉप रैंक, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, आगे का आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसका ऑनलाइन हाइब्रिड क्लास हमारे पास, ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी भाषा में भी अवेलेबल है। यूजी का अवेलेबल है, जो एग्रीकल्चर किए हैं इंटर में एग्रीकल्चर उनके लिए, जो इंटर में बायोलॉजी पढ़े हैं उनके लिए, जो इंटर में मैथमेटिक्स हैं उनके लिए, और ABC कैटेगरी के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पीजी में MSc AG एंट्रेंस वाले भी अवेलेबल हैं, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और इसी में देखिएगा, ये स्पेशल, जैसे हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप भी गरीब, उस चीज को हम समझते हैं, कहीं ना कहीं उससे हम पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं हम उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए हम ये प्रावधान आपके साथ जरूर रखेंगे। गरीब और कमजोर छात्रों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब है, गरीब कैसे, मानसिक रूप से गरीब हैं, मतलब एग्रीकल्चर में उनको जानते तो हैं एग्रीकल्चर, लेकिन उसके एग्रीकल्चर के अंतर्गत का जो नॉलेज है वो नहीं आता है उनको, जो एंट्रेंस में क्वालिफाई करने के लिए योग्य घोषित करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9026974841 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। और मैं मनीष सर, CS यूनिवर्सिटी कानपुर, आप पत्थर कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। वर्तमान की स्थिति में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट है और MSc भी कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स चाहिए यूजी में, पीजी में, तो आप हमसे संपर्क करके आप अपना कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, और आप अपने उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए, जैसे मान लीजिए आपने नॉट क्वालिफाइड दे दिया, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड या अयोग्य घोषित हो गए, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं समझ पाया होगा इस सारी चीज को, जिसके कारण बस आपको नॉट क्वालिफाइड यानी क्या दे दिया, आपको नॉट क्वालिफाइड, आपका हुआ नॉट क्वालिफाइड। अब क्या करें, आपको कौन सी सीट मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए, जब आप 15 सितंबर के आसपास, 15 से 19 सितंबर 2024 में आप अपना रिजल्ट देखिएगा, तो उसमें आएगा क्वालिफाइड, यानी ये क्या है, डेट कैसा है, कहाँ से आया, ये ऑफिशियल डेट है, और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 500 रुपये की फीस अगर आपकी कट जाती है तो इसका मतलब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो आप चेक कर सकते हैं कैसे, कि जब आप अपना ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे, या फिर आप हमारे टेक्निकल टीम से अपना करवा सकते हैं काउंसलिंग। टेक्निकल टीम का नंबर है 9026974841 पर आप हमसे
कांटेक्ट करके टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा व्हाट्सअप करके कि सर हमारी काउंसलिंग करानी है स्पेशल वाली या फोर्थ वाली, तो वो लोग बता देंगे कि आपके कैसे होगा और कहाँ से होगा, प्रोसेस कितना फीस कटेगा, सारा उसमें चार्ज इंक्लूड कर देंगे। पहले आप अपना रैंक कार्ड भेजिएगा, उसके बाद वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको योग्य घोषित कर दिया जाएगा। देन आपको जाना है, इसके बाद आपको 23 सितंबर के बाद आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप यहाँ पर पहुँचिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, मोदीपुरम मेरठ। यहाँ पर आपका एक दिन आपका रिपोर्टिंग होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग का सेंस क्या है, सभी वन डे आपका रिपोर्टिंग होगा और सेकेंड डे, फर्स्ट डे आपका रिपोर्टिंग होगा और सेकेंड डे आपका क्या होगा, काउंसलिंग। क्या होगा भैया, काउंसलिंग आपका होगा सेकेंड डे में। 2 दिन आपको जाकर के वहां पर रुकना पड़ेगा, अपना पूरा कार्यक्रम करा करके अपने सीट पर दाखिला कराना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ नॉट क्वालिफाइड वाले जो भी स्टूडेंट है आप अपना चेक करेंगे, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत संपर्क कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करिएगा और इतना बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवा दिया जाएगा कि अगले साल नॉट क्वालिफाइड का यंत्र तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा आपके रिजल्ट में। ये हमारी दावा नहीं गारंटी है। ठीक है, 1 साल बस आप हमें समय दीजिए, हम आपको रैंक देंगे और इतना बेहतर रैंक देंगे कि आप खुद नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि सर हमने तैयारी इतना बेहतर तरीके से कैसे कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दिया गया। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप काउंसलिंग कराएंगे या नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, या फिर आप कहीं प्राइवेट कॉलेज लेकर के, या फिर आप प्राइवेट में एडमिशन लेकर के फिर आप हमारे पास लेकर ऑनलाइन लेकर के तैयारी करिए और नेक्स्ट ईयर फिर यूपी कैडेट में बैठिए। और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो स्कॉलरशिप मत भरिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर आपको यूपी कैडेट देना है, मन बना लिया कि यूपी कैडेट से पढ़ना है, तो 1 साल आप अपना कहीं ना कहीं प्राइवेट में एडमिशन लेकर के और 1 साल तैयारी करिए, ऑनलाइन तैयारी करिए। सारी सुविधा हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो बस जैसा भी होगा आप हमसे कांटेक्ट करके बता दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।